अब नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किए, भोले बाबा के पास गए, ओ काम जय सुनाया। अरे काम चरित नारद सब भाखे। भगवान भोलेनाथ ने मना किया, भगवान श्री हरि के पास गए, वहीं सुना दिए। तो भगवान ने कहा, नारद जी आपका काम क्या करेगा, आप तो ब्रह्मचर्य में धीर हैं, परंतु परमात्मा तो परमात्मा है। करुणा निधि मन देख बिचारी, उरयंकुरे गर्भ तरु देगी समय जारी पन हमार सेवक हित का। सेवकों का हित करना हमारा प्रण है और नारद जी हमारे सेवक हैं। इनके हृदय में अभिमान के वृक्ष का अंकुर उदित हो रहा है। यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कोई कोई काम हम बहुत प्रयत्न करते हैं तब भी पूर्ण नहीं होता है, तो इसको भगवान की इच्छा मानना चाहिए, और पूर्ण हो जाए तो भगवान की कृपा मानना चाहिए। हाँ, वही है जो समझ रही हो। जो नहीं प्रयास किया हो गया वो उनकी कृपा। अब प्रयास करने के बाद में नहीं हो रहा है, हर इच्छा है कभी न कभी होगा, वो रचना है। अब देखिए नारद जी महाराज ने सारी रचना बनाई, उनको लगा हमने बना दी, और बनाई भगवान ने। सरकार के पास से आए, एक माया की नगरी भगवान ने बना दिया, विश्वमोहिनी, वहां असील निधि राजा, उनके पिताजी, रानी जी। नारद जी ने जब जाकर कन्या का कर देखा महाराज के आग्रह से, तो क्या देखा, कन्या के हस्त में ये रेखा बनी है, ये कन्या उसका वर्ण करेगी जो सारे जगत का स्वामी होगा। अब देखिए, रेखा देखने वाला सामने से देखता है लेकिन लिखा पढ़ी उल्टी होती है। नारद जी पढ़ने में भूल कर गए, क्योंकि मन माया ने घसीट लिया है, समेट लिया है। ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वही सारे जगत का स्वामी हो जाएगा। नारद जी के मन में आया, अभी तो हम काम के स्वामी हैं, अभी जगत के स्वामी बन जाएंगे। जो क्षमता हो ना, उतने का अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो क्षमता नहीं है उससे अधिक अधिकार पचता भी नहीं है, संभलता भी नहीं है, आदमी फेंक देता है। भाई लोड लेने की शक्ति भी तो चाहिए। शेरनी का दूध चांदी के और स्टील लोहा के बर्तन में नहीं टिकता है, उसके लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। स्वर्ण पात्र छिद्र नहीं होता, सब में क्षमता नहीं होती हो। भगवान जिस पर कारुणिक कृपा करते हैं उसी में वो क्षमता अवतरित होती है, और जिसको भगवान ने क्षमता दिया है उसको भगवान का बार बार धन्यवाद धन्यवाद करते रहना चाहिए। भगवान ने वस्तुतः है क्या कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य अपनी कमियां गिनता रहता है। हमारे में ये कमी है, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, हमको भूगोल नहीं आता है, हमको इतिहास नहीं आता है। कमाल है भाई। अरे ये सूची बनाओ, तुमको क्या क्या आता है। खाना बनाना आता है, एक बिस्तर बिछाना आता है, बहुत अच्छी बात है। पूजा करना आता है, उससे भी अच्छी बात है। भगवान को वस्त्र पहनाना आता है, उससे भी अच्छी बात है। साग सब्जी खरीदना आता है, वो करो। आटा पिसाना आता है, वो करो। जो सद्गुण आप में भगवान ने दिया उसको करो। ये आवश्यक थोड़े, धरती पर जितने लोग हैं उनको सब आता है। ये कोई निष्णात व्यवहार नहीं है कि सबको सब आएगा। अरे भगवान ने किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है। नारद जी महाराज सारी रचना अपनी करनी मान लिए, और भगवान ने तो वैसी रचना बना दी। कन्या का हस्तरेखा देखकर नारद जी सोचने लगे, इस अवसर पर तो बड़ा सुंदर स्वरूप चाहिए, लेकिन सुंदर स्वरूप कहाँ से मिलेगा। मेरा तो ये मुनि स्वरूप है, एक कन्या तो हमारा वर्ण करेगी नहीं। भगत को आश्रय किसका? तो भगवान जगन्नाथ स्वामी का। नारद जी जोर जोर से भगवान को पुकारने लगे, हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरे 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 शरणं उचारा नाम सारद ने हरि शरणं हरे शरणं उचारा सब संत कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, भक्त हनुमंत गाते हैं हरि शरणं हरि शरणं हरे 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 शरणं बहुविधि विनय कीन्ते ही काला प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा। लीलाधारी परमात्मा प्रकट हो गए और प्रशंसा किए नारद जी महाराज की। कहिए देवर्षि कैसे स्मरण किए प्रभु 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 आपने बड़ी कृपा की जी। बताइए, अभी तो मिलके आए। अब नारद जी महाराज वीणा छोड़कर अपने नाखूनों को रगड़ रहे हैं। ये आदमी कब करता है, जब जो कहना चाहता है नहीं कर पाता है। नारद भगवान ने पूछा क्या चाहिए। नारद जी बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन नहीं हे प्रभु अपना रूप थोड़ी देर के लिए हमको दे दीजिए। बहुएं बेटियां क्षमा करना, एक महात्मा कथा सुना रहे थे। एक माई गई बाजार में शीशा खरीदने। शीशा देखी, खरीद ली। नहीं अभी देखी, खरीदी नहीं। तो ये नहीं ठीक है, दूसरा दिखाओ, इससे बढ़िया दिखाओ, इससे बढ़िया दिखाओ। ये भी ठीक नहीं है, इससे बढ़िया दिखाओ। 1 घंटा वो दुकानदार बेचारा माई को शीशा दिखाता रहा। मैं बोली तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, कोई मेरे योग्य शीशा नहीं है।
ग्राहक ने कहा बहन जी बुरा न लगाइएगा, मैं शीशा बेचता हूं, चेहरा नहीं। ये शीशा वही बोलता है जो अपना चेहरा होता है। मेरी दुकान की ऐसी व्यवस्था है, एक इससे भी बड़ी दुकान है, आगे चले जाइए। अब माई पैर पटकी और चली गई। वस्तुतः है क्या, देखो आप, मैं बार बार सावधान करता हूं, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा हमारी सुंदरता हमारे सत्कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म हमको सुंदर बनाए हैं, इसलिए इस मानव शरीर में ऐसा सुंदर कर्म करके चलिए कि हमारा अगला जन्म भी और सुंदर हो। कर्म का परिणाम है सौंदर्य। दर्शन शास्त्र में एक विभाग है जिनका नाम है सौंदर्य शास्त्र। सुंदरता कैसे प्राप्त होती है, कहां कहां इसका वास है, उसमें सब अध्ययन किया जाता है।